हुआ वो एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक न्याय नागरिक को 3 साल के अंदर मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था बनने जा रही है और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। नफीस सीसीटीएनएस, आईसीजेएस और फोरेंसिक साइंस की सारी सुविधाएं तकनीक के आधार पर न्याय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करनी है। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है और मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवा ने करना है। इस 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। 60 करोड़ लोगों को हर घर में गैस का सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का इलाज और हर किसान को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने मोदी जी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों के जीवन में एक नया उजाला भरने का काम किया है। और मित्रों, जब मोदी जी आए हमारे देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्र में 11वें तालिका पर था और आज 11 नंबर से आगे बढ़कर 4थे नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। मित्रों, 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं और हम पर 200 साल राज करने वाले अंग्रेज आज अर्थतंत्र की तालिका में हमसे नीचे पहुंचे हैं। और आप युवाओं भरोसा लेकर जाइए, 2027 तक हमारा देश 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, दुनिया में 3रे नंबर का अर्थतंत्र। हर युवा को मौका, नई शिक्षा नीति, रोड से जुड़े हुए शहर, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट, 143 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन और युवाओं को कंप्यूटर से लैस कर देश को आगे ले जाने की पूरी कवायद नरेंद्र मोदी जी ने की है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था, ये 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस के शासन में आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोयम्बटूर और कश्मीर की तो बात ही न करो। मोदी जी के शासन के अंदर पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया, उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर जमीन में मिला दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में
एक संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक सख्त संदेश पूरी दुनिया में भेजने का काम किया है। और हमारी सेना के वीर जवानों की सटीक मारक क्षमता ने जहां बैठकर गरजते थे, इंटरव्यू देते थे, बयान देते थे, वही अड्डों को जमीन दोस्त कर उनके रोते हुए इंटरव्यू आ गए। भाइयों बहनों, इस सशक्त भारत का एक नया युग शुरू हो रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कभी हम सोच नहीं सकते थे भारत चंद्रमा पर पहुंचेगा, मगर चंद्रमा पर ही ऐसी जगह पहुंचे जहां विश्व में कोई नहीं पहुंचा था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत का यान उतरा और मोदी जी ने इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर हमारे देश का संदेश पूरी दुनिया में दिया, मातृशक्ति का सम्मान किया और कई सारे संस्कृति के पुनर्जीवन के काम नरेंद्र भाई ने। केदारनाथ धाम बना, बद्रीनाथ धाम बना, अयोध्या जी में राम लल्ला विराट मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है, सोमनाथ का मंदिर सोने का बनने की शुरुआत हो चुकी है, ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है और देश में उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड वाला हमारा पहला राज्य बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ। और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अवैध भूमियां कब्जे होती थी, जो भ्रष्टाचार होता था, नया वक्फ कानून, वक्फ की कानी पाई भी कोई चोर न पाए, इतना सख्त कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी वक्त भाइयों बहनों, आप सभी लोग देश के सबसे बड़े पुलिस बल, जिसकी नफरी करीब करीब 4 लाख है, वो पुलिस बल के आज सदस्य बनने जा रहे हैं। पूरा जीवन आपके सामने है। कई लोगों ने देश के लिए जीवन समर्पित किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अभिन्न हिस्सा बनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब आपका डर गुंडागर्दी करने वालों पर, माफियाओं पर सख्त से सख्त होना चाहिए और गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इसको आप में मसीहा दिखाई पड़ना चाहिए। इस तरह से पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के माध्यम से आप देश की सेवा करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। फिर से एक बार ये पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और समाज के हर वर्ग के समावेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। उठाइए दोनों हाथ सभी युवा जरा और प्रचंड आवाज से बोलिए, वंदे वंदे वंदे। आप सभी को बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आप सब कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। तो गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और दरअसल लखनऊ पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह। यहां पर मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया और उनके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो भी मौजूद है। यहां पर दरअसल कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जो है वो बांटे गए, यानी कि 60,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपे गए हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए आपको हमने सुनवाया।